हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी नेक्स्ट और नया चैप्टर, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है और बोर्ड की एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज लेकर आता है। तो 6 मार्क्स का वेटेज की अगर बात की जाती है तो वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 6 मार्क्स यानी जब बच्चे 2-2 मार्क्स से भी मैथ में स्कोर नहीं कर पाता, उस टाइम पे 6 मार्क्स की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, आज ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में, यहाँ पे पहले तो आप एक बात को नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत यानी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अलजेब्रिक टाइप का है और यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस की डिस्कस करनी है। तो अगर आपने इस चैप्टर का, हमें पहले चैप्टर के अंदर स्टार्ट नहीं करना है। देखिए, हम पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर में जो इसका हेडिंग लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से जो आपका सेक्शन ए होता है ना, पार्ट ए में 1 मार्क्स का आता है, कई बार 2 मार्क्स का भी वो लोग दे देते हैं। ठीक है, पार्ट बी जो है वो वहाँ पे आपने देखा होगा, पार्ट बी के अंदर हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो बी सेक्शन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इनमें से या तो आ भी सकता है। और पार्ट सी जो है लास्ट वाला सेक्शन, वहां से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे कर कर टोटल 5 से 6 मार्क्स का ये स्कोर कवर करता है चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स में यहाँ पे आपने पहला वर्ड देखा होगा, पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस की जो ये है, यहाँ पे 2-2 इक्वेशंस हो गए एक साथ, हम कहते हैं ना जोड़ियां, इक्वेशन की यहाँ पे जोड़ियां बनेगी। मतलब इस चैप्टर में कोई एक इक्वेशन की स्टडी नहीं करनी है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन एक इक्वेशन की बात नहीं करेगा, उसके अंदर 2-2 इक्वेशन होंगे या तो जनरेट करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरे पास एक लाइन एम है, तो ये एम लाइन हो गई। ठीक है, अगर एम और मैंने एक दूसरी भी लाइन बना दी एन, तो एम और एन की अब पेयर बन गई। देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स बन गई, यानी ये पेयर है। ठीक है, पेयर का मतलब होता है 2-2 की जोड़ी। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर वर्ड को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की पेयर, इसका मतलब लीनियर का मतलब क्या था बच्चों? वे सारे लीनियर इक्वेशन होंगे जो x प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर अब तक तो आप यहाँ पे x प्लस बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखते थे, अब ये 0 कहाँ से आ गया? देखिए, जिस दिन इसके सामने पी ऑफ एक्स लिखा जाता है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं लिखूँ कि 3x माइनस 9, तो यहाँ पे जो x है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, हालांकि यहाँ पे भी आएंगे, और कहने का मतलब ये इक्वल टू अगर पी ऑफ एक्स होता है तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ 3x माइनस 9 इक्वल टू मैं लिखूँ कि 8, तो ये फिक्स हो गया कि 3x माइनस 9 की वैल्यू 8 के इक्वल ही है, इससे तो ना कम, इससे तो ना ज्यादा। यानी x की मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद 8 दे दे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करूँ x की कोई वैल्यू टेक करके, कि इसकी जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होने के बाद राइट साइड की थिंग जितना हो जाए, लेफ्ट इक्वल टू राइट। सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन। तो बेसिकली इक्वेशन का मतलब हमने समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स ऐसे सारे इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वेरिएबल इज 1। यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल कौन है, x है, और x की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना ही पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बच्चों ये चमकारा हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर पहले तो कहीं क्वाड्रेटिक की बात नहीं होगी, कहीं क्यूबिक की बात नहीं होगी, सिर्फ ऐसे ही इक्वेशन हमें स्टडी करने हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी लीनियर टाइप के होंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिखे, ax प्लस बी इक्वल टू 0, अगर मैं लिखूँ 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये एक मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो 0 की इक्वल हो, सिंपल है। आप लोग पहले ना इक्वेशन को रीड करने का जो तरीका है, इक्वेशन रीड करने की जो मेथड है वो आप सीख लीजिए।
कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे। 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल। एक्स की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ कि भाई वो 0 दे, तो सिंपल सी बात है, वो वैल्यू कोई नहीं है, वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है -8/5। क्योंकि -8/5 में अगर पुट करूंगा तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करो, 5 5 से कट, -8 + 8 इट गिव्स 0। यानी -8/5 जो है वो मेरा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन था, पर मैं लीनियर इक्वेशन बोलते बोलते बस स्टॉप हो जाता हूँ। देखिए उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि 5x - 3 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बट ये लीनियर इक्वेशन है, ये बात सही है, पर इसमें कितने वेरिएबल्स है देखिए आप कहेंगे इसमें तो एक ही वेरिएबल है। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन तो है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, यस ये लीनियर इक्वेशन है, बट विथ वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता था, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब वेरिएबल मीन्स समथिंग विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं है, जो बदलती रहती है समय समय पे, समय अंतराल पे, जो अपने वैल्यू को मतलब चेंज करता है, वो उसको कहते हैं वेरिएबल। हम बहुत एग्जांपल्स लिए थे, वापस एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि ये जो रेक्टेंगल टाइप का शेप है, ठीक है, ये है मेरे घर का रूम की साइज, ये मेरे घर के रूम की साइज है। अब आप सोचिए मेरे रूम की साइज की ये जो और ये, इस मेजरमेंट को और इस मेजरमेंट को हम लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ मेरे रूम की जो मेजरमेंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे स्कूल के जो रूम है उसकी भी मेजरमेंट सेम टू सेम मेरे रूम से मिलती जुलती हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि स्कूल के रूम की जो मेजरमेंट है वो आपके रूम की मेजरमेंट के साथ लेंथ और ब्रेथ के साथ मैच करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब जो शेप है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, जो शेप है रेक्टेंगल के जो शेप है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। अब मैथमेटिक्स की आप टेक्स्ट बुक उठा लो, फिर आप साइंस की टेक्स्ट बुक पिकअप कर लो, तो वो शेप जो है वो रेक्टेंगल टाइप का है, और उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, वेराइट है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट ऑल रेक्टेंगल हैज एल एंड बी पर्टिकुलर। हर एक रेक्टेंगल के पास एल और बी तो होगा। ठीक है, हर एक रेक्टेंगल के पास एल और बी होगा। देखिए कोई भी रेक्टेंगल उठा लो वहां पे एल और बी होगा। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि दुनिया में हर एक रेक्टेंगल जो है वो 8 मीटर का और 3 मीटर का ही होगा, ऐसा बोलना मीनिंगलेस है। ठीक है, बुद्धि का प्रदर्शन है। ऐसा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हर एक जगह पर रेक्टेंगल की साइज ये नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसीलिए एल और बी मेरे क्या है, एल और बी मेरे वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। पर्टिकुलर एक जगह पे ये कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, पर हर एक जगह के केस पे बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का आप धीरे धीरे वर्ड्स आप रीड करो ना तो भी आपको पता चलेगा। देखिए वेरिएबल, इट मीन्स वेरिएबल मीन्स समथिंग आर वेराइज। ठीक है, नॉट कॉन्स्टेंट बट समथिंग आर स्टिल कंटिन्यू वेराइज। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन की बात करेंगे, दो इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होंगे विथ टू वेरिएबल। दिस वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, विथ टू वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वेरिएबल? अगर मैं लिखूँ 5x + 3 = 0, तो ये एग्जांपल हुआ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल का। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5x + 3y = 0, तो ये जो फॉर्म है वो कितना हो गया, लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, देखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पावर आपको 2 दिख रही है, कहीं पावर वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, वेरिएबल की पावर तो 1 है, चाहे x के ऊपर की बात करूँ या y के ऊपर की बात करूँ। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये है विथ टू वेरिएबल वाला। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला इस टाइप से दिखता है, 5x + 3y = 0। हर बार x और y आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, या तो समथिंग = 0 ही होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं अगर कह दूं कि यहाँ पे =-9, तो ये भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल ही हुआ। आपको तो एक ही बात पकड़नी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है, तो ये इक्वेशन तो होगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल की बात की है, ये एग्जाम्पल के अंदर दो वेरिएबल्स है, इस एग्जाम्पल के अंदर एक ही वेरिएबल है। ओके, नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन। अगर मैंने लिखा 5x
-3x इक्वल टू 7। ओके, 5x माइनस 3x इक्वल टू 7, ये बेसिकली एक इक्वेशन है। नाउ इज दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल। देखिए ये 2 वेरिएबल वाला है या 1 वेरिएबल वाला है, सोचिए आप, वीडियो पॉज करके आप सोचिए। ठीक है, आपने सही सोचा बच्चों, ये जो है वो 1 वेरिएबल वाला है, इसको हम 1 वेरिएबल वाला बोलेंगे। अब आप बच्चे जिस बच्चे ने दिमाग में सोचा होगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये तो 2 वेरिएबल होगा, 1 वेरिएबल कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ, चाहूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखिए 5x में से 3x निकल गए तो कितने x बचे? 2x बचे कि नहीं? 2x इक्वल टू 7, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगेन लुक, दिस फॉर्म इज कम्प्लीटली मैच विथ x प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें तो आपको पता है, a भी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सो ऑन। तो ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल था। यहाँ पे लाइक टर्म्स थे, अनलाइक टर्म्स नहीं थे। ठीक है, लाइक अनलाइक के बारे में आप स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके ऊपर मुझे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं लिखूँ कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन विद कितने वेरिएबल हो गए बच्चों? ये 2 वेरिएबल वाला हो गया। ठीक है, ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5x भी है 3y भी है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -2xy बचेगा इक्वल टू 7, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है बच्चों, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर चैप्टर नेम। हमारे चैप्टर नेम का जो मीनिंग है वो हमने समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। यानी हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन की डिस्कस करेंगे जो जोड़ियों में होंगी, एक के साथ दूसरा पेयर बनाएगा। यानी 2-2 इक्वेशन की हम जो स्टडी है वो पर्टिकुलर करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन में हमारे पास 2-2 इक्वेशन दिए होंगे, या तो उस क्वेश्चन के अंदर छुप कर बैठे होंगे, हमें उसको निकालना है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से वो 2 इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, ग्राफिकली मेथड से भी, एल्जेब्रिक मेथड से भी। ठीक है, और ये जो लीनियर इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे, वहां पे सिर्फ x का नहीं चलेगा, वहां पे एक दूसरा भी वेरिएबल आएगा जिसके साथ हमें काम करना होगा। यानी लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर चैप्टर नेम। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में अगर मैं लिखूं कि 5m प्लस 7n इक्वल टू 8, और एक है 3m माइनस 2n इक्वल टू 9, तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स वाला है। देखिए यहाँ पे 1 वेरिएबल नहीं है, डिफरेंट 2 वेरिएबल है। इट मीन्स दैट ये हमारे चैप्टर के नेम के साथ मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे पेयर है, हाँ 2 इक्वेशन की एक पेयर हो गई। लीनियर इक्वेशन है, डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन भी है। और 2 वेरिएबल वाला है, हाँ 2 वेरिएबल वाला भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि अभी तो आप सर डिस्कस कर रहे थे कि उसमें x और y आएगा, यहाँ पे तो आपने mn ले लिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जबकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको तो दिमाग में पता है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वेरिएबल x और y से ही रिप्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है बात? वेरिएबल को हम इस टाइप से भी आ सकते हैं, mn opq, 26 अल्फाबेट है हमारे पास मैथमेटिक्स में। ठीक है बच्चों, ओके। तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, आज के इस चैप्टर में हमें कोई एग्जांपल चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आज हमें सुनना है। आप लोगों को बस सुनना है, देखना है कि क्या मतलब होता है भाई इस चैप्टर का। अगर मैं लिखूं, देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज नथिंग बट 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल वाला है। देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x और y है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2। ओके, तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर छोड़ो बस,
अब देखिए इस इक्वेशन के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं टेक की है, मैंने सिर्फ एक इक्वेशन लिया है जिसका नाम है 3x plus y equal to 2. Now let how to we can represent this type of equation in our graph. You are all familiar with the graph, ठीक है, आप सबको अच्छा लगता है ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ बनाने में सब आप सबसे तेज हो। तो 3x plus y equal to 2 को अगर मुझे ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, तो ग्राफ के अंदर प्लॉट करने से बिफोर मुझे ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि व्हाट इज द प्रॉपरली मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन टेल अस 3x plus y equal to 2, इट मीन्स दैट x एंड y की मैं ऐसी कितनी वैल्यूज पिकअप कर सकता हूँ, सुनिए अगेन, x और y की मैं ऐसी कितनी वैल्यू को पिकअप कर सकता हूँ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ कि मुझे वो सारी वैल्यू 2 दे, ठीक है, x और y की वो कितनी वैल्यूज है जो 2 मुझे देने के लिए हेल्प करें। तो ये जो है ना, यहाँ पे x और y की बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है, और इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल की अगर बात होगी, टू वेरिएबल की बात नहीं होगी। अगर मैं लिखूँ 3x plus 7 equal to 2, देखिए y की जगह पे कांस्टेंट आ गया 7, बस कोई फर्क नहीं हो, तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन विथ कितने वेरिएबल वाला हो गया बच्चों, वन वेरिएबल वाला हो गया। तो वन वेरिएबल अगर होगा, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होगा, तो उसकी तो एक ही वैल्यू होगी x की। यहाँ पे देखने को मिलता है कि 3x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - 7 लिख सकता हूँ, तो ये अपने आप में होगा 7 6 -5। 3x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी -5/3। भाई x की मुझे एक ही वैल्यू मिली जो 2 बनाने के लिए हेल्प करे, बट यहाँ पे क्या, ये तो वन वेरिएबल वाला था, और इसीलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमें जो वेरिएबल है उसकी एक ही नंबर मिलती है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, बैलेंस कर दे। अंडरस्टूड नाउ? बट हाउ मेनी x and how many time y we can choose the different number as x and y when we are try to putting here, then give the simplify and we get the 2. That's very interesting part. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है समझने के लिए। तो देखिए बच्चों, मान लो कि कोई बच्चे ने यहाँ पे 3x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा सोचिए आप, रिजल्ट तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने लिया 0 और y की जगह पे लिया 2, तो 0 और 2 मुझे एक सॉल्यूशन मिला, 0 और 2 मुझे क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला कि मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे 2 मिला। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं और भी तो मैं ज्यादा नंबर पुट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँ 1, तो 3 1 जा 3, प्लस यहाँ पे मैं -1 रख दूँ तो भी मुझे 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोचिए। हाँ भाई, 3 1 जा 3, y की वैल्यू -1, तो 3 में से 1 की सब्ट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली 2 मिलेगा। मतलब इस साइड पे इस इक्वेशन ने मुझे क्या कहा कि या तो आप x की वैल्यू 1 रखो, तो फिर y की वैल्यू आपको -1 रखनी पड़ेगी, तभी आपका 2 बनेगा, अदरवाइज 2 नहीं बनेगा। तो देखिए इस इक्वेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि भाई x और y की चलो एक वैल्यू तो मिल गई, पर यहाँ पे दूसरा केस भी कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 और 2 का यूज करो, आप 1 और -1 का भी यूज कर सकते हो। और आगे चलते हैं, ठीक है, 3 x की और y की वापस मुझे कोई वैल्यू पिकअप करनी है कि भाई मुझे 2 मिले। अब आप सोचिए, यस इट्स राइट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3 और यहाँ पे मैं लिखूँ 1, तो इट ऑल्सो गिव्स 2। देखिए 3 से 3 कटेगा तो 1 + 1 क्या होगा, 2 मिलेगा कि नहीं। तो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला ये जो था, यहाँ पे मैंने पेयर नहीं बनाई, मैंने एक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़े पैमाने पे सोच सकते हो। 3 3 कटेगा, 1 + 1 2 मिलेगा। तो इस इक्वेशन मुझे कह रहा है कि भाई आप चाहे तो 1/3 और 1, x की जगह पे 1/3 और y की जगह पे 1 पुट करो तो भी आपको 2 मिलेगा। अब आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं पूरे दिन तक बैठता रहूंगा और पूरे दिन में ऐसे वैल्यू फाइंड करता रहूंगा, तो भी ये जो मेरे x का नंबर है और ये जो मेरे y का नंबर है वो कभी फिनिश होगा ही नहीं। I have many times getting the x and y different value when I put here and I getting 2। x और y की मैं इतनी बहुत सारी वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे 2 देने के लिए हेल्प करे, ठीक है। इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो, इसलिए कहते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, पेयर को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स वाले जो होते हैं
उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कब? जब 2 वेरिएबल की बात होगी तो। लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में आएगा तो आपको एक बात दिमाग में फिट कर देनी है कि भाई पहले तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी आप वहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर बैठ रहे हैं, उसकी जगह पे हम कितनी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड। बट वेट, ये तो बात चलो मान ली कि भाई बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल वाला होता है उसका। पर क्या हर बार हम ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करेंगे कि ट्राई करेंगे पुट करने की, हमारा दिमाग थोड़ा लगाएंगे फिर ऐसा करेंगे? क्या ऐसा करेंगे? नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इनफाइनाइट होगी। उनमें से मुझे सिलेक्टेड मान लो 5 वैल्यूज फाइंड करनी है, या मुझे 3 वैल्यूज ही चाहिए, या तो मुझे कहा जाए कि भाई आप सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालो, ठीक है, या तो मुझे 10 वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा इस टाइप से मैं उसको चेकिंग नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा देखिए, और आप भी यही करेंगे। 3x प्लस वाई में से मान लो मैंने y को इस इक्वेशन का हेड बना दिया और यहाँ पे 2 3x को ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, तो ये आ गया 3x, ठीक है। अब फिर मैं बनाऊंगा टेबल x, यहाँ पे y। आप 9 क्लास आपने पढ़ लिया है तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है। देखिए चाहूँ उतनी मैं वैल्यूज यहाँ से निकाल सकता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 टाइप के गेम आ गए। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के गेम आ गए। पहला गेम ये डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड गेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का खेल स्टार्ट हो गया। क्या होता है भाई? ये देखिए जो x है ना, जो राइट साइड पे बैठा है x, ये x तो कुछ भी होगा। इस x को लगा कि चल मैं 3 हो जाऊं तो वो तो 3 हो जाएगा। इस x को चल लगा कि चल मैं 0 बन जाऊं तो वो तो 0 बन जाएगा। इस x को लगा कि चल ना आज मैं 10 हो जाऊं तो वो 10 हो जाएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि इस x की जगह पे हम स्वतंत्र, हमारे दिमाग के इंडिपेंडेंट से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई देंगे तो मुझे जो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, वो नंबर इस बेचारे को चुपचाप मानना पड़ेगा कि नहीं, y को। समझ में आ रही है बात? बड़ा इजी है, समझने के लिए बहुत सिंपल है। जब मैं x की वैल्यू बहुत सारी पुट कर सकता हूँ, वो मुझे पता है कि मैं x की बहुत सारी वैल्यू पता यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे कोई ना कोई नंबर मिलेगा। ये जो नंबर है, ये नंबर एक्सेप्ट किसको करना पड़ेगा? आंख बंद करके y को। y कहेगा कि हाँ भाई -1 मिला तो मैं -1 चलाता हूँ, -2, y कहेगा मेरी वैल्यू -2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि x की एवरी वैल्यू पे, हर एक x की वैल्यू पे y कुछ ना कुछ होगा। x की हर एक वैल्यू पे y कुछ ना कुछ होगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, x की हर एक वैल्यू पे y कुछ ना कुछ होगा, ये आपको डायरेक्टली 11th 12th के रिलेशन एंड फंक्शन के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों कैलकुलस का। x की डिफरेंट वैल्यू पे y कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए जो x है ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि हमारा जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई बात आपको? इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब चलो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 - 3, x पे मैं पहले 0 पुट करता हूँ, तो x पे मैंने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए साथ साथ में करते जाना है आपको। तो क्या होगा? 2 - 3, 0 0, इसने तो 0 बना दिया, तो y की वैल्यू मिली 2, तो y की 2 वैल्यू मिल गई। देखिए और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 3 × x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट किया तो क्या होगा? तो 2 - 3 1 जा 3 एंड इट गिव्स -1। y क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, ये y की वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। x में जैसे जैसे चेंजेस करूँ y कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे रख दूँ मैं, जैसे कि कोई भी नंबर रख देते हैं, ठीक है। चलो 3 रख देते हैं, तो 3 3 जा कितना होगा? 3 3 जा 9 होगा। 3 3 जा 9, 2 - 9 9 8, इट इज 7, -7 होगा।
तो जब x की जगह पे 3 पुट किया तो y कितना मिला, -7। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, चलो x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या होगा, 3 2 6 होगा, तो 2 - 6 6 5, तो ये होगा 4 -4। ठीक है, तो y क्या मिलेगा, -4। ऐसे में कितनी वैल्यू पुट करता जाऊंगा, एंड मतलब पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पूरी लाइफ फिनिश हो जाएगी, फिर भी मुझे x और y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलती रहेगी, कहीं स्टॉप नहीं होगा। और आप चाहो तो कोई भी वैल्यू को चेक कर सकते हो, देखिए इनमें से कोई भी वैल्यू को पिकअप कर लीजिए, यहाँ से लेकर लीजिए, कोई भी पिकअप कर लीजिए। चलो मैं 3 और -7 को पिकअप करता हूँ, तो 3 x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, y की जगह पे -7 पुट करता हूँ, और सोचिए क्या होगा, देखिए 3 3 जा कितना होगा, 9 प्लस माइनस -7, 9 में से 7 का सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिलेगा, 2। ये तो यही था, है ना। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए इसका मतलब आप चेक भी कर सकते हो। अब इतनी सारी वैल्यू को लेकर क्या करना है भाई, इतनी सारी वैल्यू को लेकर क्या करना है, इतनी सारी वैल्यू को लेकर ग्राफ बनाना है। जैसे देखिए y में सबसे हाईएस्ट कौन, -7 जंप कर रहा है, x पे किसका जंप लग रहा है, 3 का पॉजिटिव साइड, y का नेगेटिव साइड। y पॉजिटिव में सिर्फ 2 साइड ऊपर गया और नेगेटिव में 7 जितना नीचे गया। x लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे 3 बड़ा और उस पे 1, यानी x पे कोई वैसे चिंता की बात नहीं है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड स्पेस है, ठीक है, पेपर में मेरा जो स्पेस है मैं ऐसे डिजाइन करूंगा, इस टाइप से मैं डिजाइन कर सकता हूँ बच्चों। ये 0 है, 1 2 3 4, इस साइड पे -1, इस साइड पे -2, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ये -x, इसको -y, ये है -y। ठीक है बच्चों, ओके, ऊपर 1 2, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। -7 नहीं आ रहा है कैमरे में, एक सेकेंड। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, यहाँ से लेकर हम यहाँ पे x का 0 y का 2, x का 0 कहाँ है, यहाँ पे, और y का 2 मतलब ऊपर। ओके बच्चों, x का 0 y का 2, 1 - 1 यहाँ पे है, x का 1 यानी इस साइड पे से 1 उठा लो, -1 यानी y पे से -1, तो ये तो यहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा पॉइंट। ठीक है, 3 - 7, ये दोनों पॉइंट लोकेट हो गए हमारे कोऑर्डिनेट में। 3 - 7, x का 3 y का -7, ये तो इस साइड पे आएगा कहीं ना कहीं। देखिए 3 यानी मैं यहाँ से नीचे आऊँ और -7 यानी मैं इस साइड से आऊँ, तो 3 और -7 यानी ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपने ये सब पढ़ा है। ओके, तो देखो 3 मुझे जो पॉइंट मेरे वो एक स्ट्रेट लाइन में बन आ रहा है। अगेन फोर्थ वाला पॉइंट भी पुट कर देते हैं, 2 - 4। अब वो 2 - 4 भी इसके बीच में ही आएगा, देखना 2 है x, y है 4, तो मैं यहाँ से नीचे आऊँ ऐसे, -4 यानी यहाँ से ऐसे, तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पे ही आया लाइन में, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, आप सोचते होंगे कि सर ये आप ऐसे तो नहीं पुट कर रहे हो ना स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। देखिए मैं ऐसे नहीं पुट कर रहा हूँ, मेरे को याद रख के नहीं आता ना, ये ऐसे पॉइंट जो मिले उसको कोऑर्डिनेट में बिठाया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे, इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक है बच्चों, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कोऑपरेट कर लीजिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिली, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3x + y = 2। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, 3x + y = 2। समझ में आई बात, और ज्यादा सुनिए इसके बारे में। ये जो ब्लैक कलर से आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, आपने यूक्लिड जियोमेट्री के अंदर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, कि यूक्लिड ने क्या कहा था कि भाई जो कोई लाइन होती है वो क्या होती है एक्चुअली, लाइन इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, मेनी कोलिनियर पॉइंट्स का जो कलेक्शन है। आप ऐसे 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 कोलिनियर यानी एक साइड पे पॉइंट बिठाते जाओ, इनफाइनाइट पॉइंट बिठाते जाओ, तो उससे एक लाइन जनरेट होगी।
तो हम क्या ये कह सकते हैं कि लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं बच्चों, आप सोचिए। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। हमने कितने पॉइंट लोकेट किए? सिर्फ 4 पॉइंट लोकेट किए। 4 पॉइंट क्यों लोकेट किए? क्योंकि हमने 4 ही फाइंड किए थे। हमने और ज्यादा फाइंड क्यों नहीं किए थे? क्योंकि और ज्यादा फाइंड करने से तो पूरा दिन बीत जाता। समझ में आ रही है ना बात? हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो हमने 4 पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद उसको ज्वाइन किया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जनरेट कर, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन मिली। पर हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स भी होते हैं। इट मीन्स दैट जैसे 2 0 2 इसके ऊपर है, 1 -1 है, 3 -7 इसके ऊपर है, 2 -4 इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर। ऐसे में इनफाइनाइट पॉइंट फाइंड करूंगा, वो सारे इसके ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। और जबकि हमने माना कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर आर द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। बात समझ में आई? इसीलिए हम कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब मान लो कि मैंने कोई पॉइंट रखा, चलो मैं एक पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कि मैंने ये पॉइंट रखा, यहाँ से और यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठा लिया, ये वाला, यहाँ से 3। कौन सा मैंने उठाया? यहाँ पे देखिए, x को मैंने 3 पिकअप किया और y से मैंने क्या पिकअप किया? -2। अब ये पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया? देखिए बिल्कुल नहीं आया। ये तो स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट हो गया लेफ्ट राइट पे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो नहीं बैठा। तो 3 और -2 इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा। देखना, 3x प्लस y था हमारे पास, इक्वल टू हमें 2 फाइंड करना है। x पे मैंने 3 लिया, y पे मैंने -2 पुट किया, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस -2, 9 - 2 कितना होता है? 9 - 2 कितना होता है? 9 8 7 7। और हमें तो क्या फाइंड करना था? 2 फाइंड करना था, ठीक है। अब ये तो इक्वल टू 2 नहीं होता। ये तो 6 क्लास के बच्चे को भी पता चलेगा कि 7 और 2 देयर आर नो सेम थिंग, डिफरेंट डिफरेंट थिंग। 7 और 2 सेम नहीं है। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया वो हमारे स्ट्रेट लाइन से थोड़ा हट गया। समझ में आ रही है बात? अगर ये पॉइंट कंप्लीटली इसके ऊपर आता तो क्या होता? तो ये 2 दे देता। और वो पॉइंट कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने बच्चों एक ही वेरिएबल की बात की, 3x प्लस वाई की ही मैंने यहाँ पे बात की, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल था, एक इक्वेशन था। मान लो एक दूसरा इक्वेशन होगा, अगर मैं लिखूं 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन, ये सेकंड वाला इक्वेशन, इसकी भी अगर मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, मान लो ये लाइन कुछ इस टाइप से बनी, मान लो कि ये कोई लाइन इस टाइप से बनी, ऐसे ऐसे करके बनी, ठीक है। ब्लू से बना देता हूँ। मान लो इस टाइप से एक लाइन बनी जिसका मैंने 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिखा, इस लाइन का नाम। ये कैसे बनाई होगी? सेम टू सेम यही मेथड से। और एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने 2 लाइन जनरेट कर दी, तो एक पॉइंट मुझे मिलेगा जो इंटरसेक्ट होगा, या तो इंटरसेक्ट नहीं भी होगा। 3 केसेस होते हैं, हम 3 केसेस बाद में डिस्कस करेंगे। या तो इंटरसेक्ट होगा या तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। अब ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी बैठता है, वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी बैठता है। अब मान लो यहाँ पे कौन है? 2 और -4, 2 और -4 है। यहाँ पे देखिए 2 और -4, तो 2 और -4 यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पे रखेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो 9 मिलेगा। ये तो एक एग्जांपल के बेस पर बात कर रहा हूँ। अगर, क्योंकि चैप्टर के अंदर पेयर 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 ऐसे बोल रहे हैं, तो जब चैप्टर में पेयर पेयर्स बोल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस की स्टडी करनी होगी। 2 इक्वेशंस आएंगे हमारे क्वेश्चन में। तो जैसे एक इक्वेशन प्लॉट किया, दूसरे इक्वेशन प्लॉट करने के बाद अगर यहाँ पे इस जगह पे मुझे कोई इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट कौन सा है? मुझे पता चला कि भाई वो 2 और -4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और -4 जो है वो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। यानी दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो कौन सा है? 2 -4। इसके थोड़ा ऊपर गया तो ये ब्लू वाली लाइन को बुरा लगेगा, थोड़ा नीचे गया तो भी ब्लू वाली लाइन को बुरा लगेगा, थोड़ा राइट पे खींचता ऐसे यहाँ पे आया तो ब्लैक वाली लाइन पे पॉइंट नहीं आएगा, थोड़ा इस साइड पे गया तो भी ब्लैक पे पॉइंट नहीं आएगा। मतलब दोनों को सेटिस्फाइड कर सके ऐसा एक सॉल्यूशन मुझे कब मिल सकता है? जब कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होगी तब।
बात समझ में आई बात? ओके बच्चों, होमवर्क में आप लोगों को थोड़े बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वैसे लेक्चर आज काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है, होमवर्क में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगा। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है पॉलिनोमियल्स की, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड की। वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 के 4 सेक्शन को आपको सैटरडे तक सबमिट करना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, लास्ट डेट है उसका सैटरडे सैटरडे आपका फाइनल डे है। वहाँ उस टाइम पे आप लोगों को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी को सोल्व करके सैटरडे पे देना है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया था कि सर उसके में ऑलरेडी आंसर है तो हम क्या करें। वो आंसर है इसलिए दिए है कि आपको पता चले कि आंसर ये है, और वो आंसर कैसे मिला वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है कि ये आंसर कैसे मिला, वरना फिर स्टडी का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑनेस्टली काम कीजिए, प्रामाणिकता से। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का होमवर्क आपको मिल जाएगा।